नमस्कार, स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर शहर की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। Presented by Rasoi Family Restaurant. Do the rigga digga ding dong song. बाटा तिराहे की खुदाई का कार्य हुआ शुरू। व्यापारियों ने किया रास्ता जाम, दिया धरना, किया प्रदर्शन। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा और 65,000 रुपए का जुर्माना। पॉस्को कोर्ट संख्या 1 ने सुनाई सजा। कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम की कार्रवाई, काटे चालान। पुष्कर में घर के बाहर खड़ी गाड़ी के चुराए टायर, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात। मास्क लगाने को कहने पर युवक ने की पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट। विरोध में कर्मचारियों ने बंद किया पेट्रोल पंप, आरोपी गिरफ्तार। मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना। अब समाचार विस्तार से। अजमेर शहर में बन रहे एलिवेटेड रोड के बाटा तिराहे पर हो रहे निर्माण के विरोध में व्यापारियों ने एक बार फिर बवाल काटा। बाटा तिराहे को लेकर चल रहा विरोध आज भारी विरोध में बदल गया, जिसके तहत व्यापारिक एसोसिएशन के सदस्यों ने सड़क पर दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हुआ यूं कि बुधवार को प्रशासन ने व्यापारियों की मांग को दरकिनार करते हुए निर्माण वाली जगह बाटा तिराहे पर खुदाई प्रारंभ कर दी, जिसके लिए जेसीबी मशीनों को वहां पर लाया गया। वहां पहुंचकर व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने उस रास्ते को जाम कर दिया, परंतु प्रशासन द्वारा एलिवेटेड रोड के कार्य को जारी रखा गया। इस संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शाम होते होते कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से बात करने की इच्छा जाहिर की और 4-5 सदस्यीय कमेटी बनाकर प्रकाश राजपुरोहित से मिलने चले गए। बाकी सदस्य वहीं पर धरने पर बैठे रहे, जिनको लेकर प्रशासनिक एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ व पुलिस के भारी जब्ते के बीच उन्हें हटाने के प्रयास जारी रहे। अजमेर शहर व्यापार महासंघ के तत्वाधान में पिछले 2 माह से एलिवेटेड रोड की भुजा को गलत तरीके से बाटा तिराहे पर उतारे जाने को लेकर के शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा है। और इस संबंध में हमारे यहाँ के सांसद भागीरथ जी चौधरी, जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित जी, संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान जी और एडीएम साहब व हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के भाई विजय जैन जी, सब अपने महापौर जी बहाड़ा जी, सब लोग हमारे यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मौके की स्थिति को देख करके बिल्कुल हमारी मांग को जायज़ बताया। और माननीय जिला कलेक्टर साहब से भी इस संबंध में हमारे कई बार 3-4 बार बात हो चुकी, लेकिन आज जिस तरीके से अचानक ये काम शुरू करना ये बिल्कुल गलत है। अजमेर की जनता के साथ अन्याय है। और अजमेर शहर व्यापार महासंघ हमेशा अजमेर के उत्थान की और अजमेर के विकास की बात करता है, लेकिन विकास के नाम पर आम जनता और व्यापारियों के साथ अन्याय करना ये कतई उचित नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि अजमेर की जन भावना को समझे और उसी के अनुरूप कार्य कराए तो ही अच्छा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने वाले दरिंदे को आज सजा सुनाई गई। दुष्कर्मी को उम्र कैद की सजा पॉस्को कोर्ट संख्या 1 ने सुनाई। यह मामला 2019 का गंज थाने में दर्ज किया गया था। अजमेर की विशेष अदालत पॉस्को कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और 65,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामला 24 अप्रैल 2019 का गंज थाने में दर्ज किया गया था। नाबालिग पीड़िता की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
पीड़िता नजदीक के रहने वाले अजय सिंह रावत को अपना भाई मानती थी। मुकदमा दर्ज किए जाने से 8 महीने पूर्व अजय सिंह अचानक पीड़िता के घर में घुसा और सोते समय उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया, जिसने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया। न्यायालय ने मामले में आरोपी और मां को बच्चे का डीएनए करवाने की बात कही। बाद में जो रिपोर्ट मैच हुई उससे आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में 11 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर अजय सिंह रावत को उम्र कैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बचाव के लिए सरकार व प्रशासन सचेत नजर आते हैं, कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसी को लेकर नगर निगम द्वारा आज पूरे शहर में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोरोना से बचने के लिए सरकार और प्रशासन सचेत नजर आ रहे हैं। कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हीरालाल मीणा ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन की पालना कराई जा रही है। बिना मास्क वालों के चालान बनाए जा रहे हैं, वहीं दुकानदारों के बिना मास्क रहने पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर दुकान 72 घंटे के लिए सीज की जा रही है। कोरोना रोकथाम की कड़ी में आज जिला प्रशासन नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। इसमें आज अंदरकोट और दरगाह बाजार एरिया में 3 सीजर की कार्रवाई की गई है। एक मदनी होटल है, एक भोला ट्रेवल्स है और एक मित्तल हैंडलूम यहाँ आप देख रहे हैं इसके सामने है। इनको सीज किया गया है और लगभग 9,500 के चालान काटे गए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सभी लोगों से हमारी अपील है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें और मास्क लगाएं और गाइडलाइन का पालन करें। और आज 3 दुकानें सीज की है, मदनी होटल की है, वोला ट्रेवल्स की है और ये मित्तल हैंडलूम की है। पुष्कर कस्बे के रिहायशी इलाके में अब चोरों ने दस्तक देना शुरू कर दी है। चोरों ने शातिराना अंदाज में खड़ी वैन के टायर निकाल लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। क्षेत्रवासी मोहित कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने रोजाना के मुताबिक मंगलवार रात अपना चौपहिया वाहन ओमनी वैन वाहन संख्या RJ01UA 9225 को खारोल मंदिर के पास खड़ा किया था। बुधवार सुबह जब मोहित ने अपने वाहन को आकर देखा तो वाहन से पीछे का एक पहिया गायब मिला। इस पर जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया तो उसमें 2 संदिग्ध चोर नजर आए। इस पर प्रार्थी मोहित कुमावत ने थाना प्रभारी राजेश मीणा के नाम लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पूर्व में भी ऐसी कई वारदात घट चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर कस्बे के रिहायशी इलाकों में चोरों ने वारदात को अंजाम देकर पुष्कर पुलिस को अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है, जिससे क्षेत्रवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। देखना होगा कि पुष्कर पुलिस अपने ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को कब सार्थक कर पाती है। गाड़ी में भाई साहब गाड़ी की रात को 1 बजे तक तो गाड़ी सही थी। हम पाठ में से यहाँ हरि कीर्तन से आए थे। जब तक गाड़ी परफेक्ट सही थी, सीसीटीवी कैमरे जब देखे गए हैं तो उनमें लग रहा है कि 4 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में ये यहाँ पे हादसा हुआ है। उसमें कोई कचरा बीनने वाली एक लेडीज भी आई है, वो निकली। उसके बाद में 2 बंदे आए थे, वो आए, वो लेडीज़ को देख के फिर वापस गली में चले गए माईश्री में उनकी साइड। वो निकली, जैसे ही वो निकली उसके बाद में वो दोनों लड़के वापस आए। एक लड़का जो सर्किल है यहाँ बीच में यहाँ पे खड़ा हो गया, वो चारों तरफ देख रहा था कि इधर उधर कोई आ तो नहीं रहा है, और दूसरा बंदा अपनी कार्रवाई कर रहा था।
तो बस 20 मिनट का मामला, फिर वो निकल गया वापस, उसका कोई वो दिखा नहीं है क्या है क्या नहीं। तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं, बस हाँ रिपोर्ट दर्ज करवा रहे सर, रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए बच्चे गए हुए हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। बाकी आप इस जगह से पहले भी मोटरसाइकिल निकली है, उसका भी आज तक कोई पता नहीं लगा है। तारोड़ मंदिर के सामने से आगे भी इस मोहल्ले में 2-3 बार चोरियाँ हो गई है, अभी तक कोई पता नहीं लगा है। यहाँ पर कोई कार्रवाई होती नहीं है प्रॉपर, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं। गाड़ियाँ मोहल्ले में हमारे 20 गाड़ियाँ घर की रहती है, मोहल्ले में रहती है, सब घर वालों के आसपास में सबके पास गाड़ी है, जो भी 4 व्हीलर गाड़ी रखता है, एक छोटी मोटी गाड़ियाँ सारी गाड़ी रहती है। अब तक पता नहीं कब कौन क्या कर जाए, कोई मालूम ही नहीं है। जब तक कोई पता ही चोर पकड़ा नहीं जाए, जब तक क्या पता लगे, आगे और भी ये हादसे हो सकते हैं। लापरवाही कुल मिला के नहीं, लापरवाही तो क्या बताएं, लापरवाही की तो ये सीन देख लो ना, पता नहीं लगता है कहाँ से कभी टायर गायब होते हैं, कभी गाड़ियाँ गायब हो जाती है। तो ये आगरा गेट स्थित पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा मास्क लगाने के लिए टोकना एक युवक को नागवार गुजरा। मास्क लगाने की बजाय युवक कर्मचारियों से मारपीट पर उतर आया। हंगामे की शिकायत पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर चुकी है। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए शहर में इन दिनों प्रशासन की सख्ती चल रही है। ऐसे में पंप कर्मचारियों की ओर से युवक को टोकने पर उसने मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई और गुस्साए पंप कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप पंप को बंद करने के साथ ही शहर के अन्य पंप भी बंद करवा दिए। सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी लेने के साथ ही मारपीट करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई करने पर पंप संचालकों ने आधे घंटे बाद पंप वापस शुरू कर दिए। वहीं पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों की ओर से मिली शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ऐसी एक खबर आई है कि किसी पेट्रोल पंप वाले के साथ में किसी ने मारा पीटा किया। हम भी उस मुकदमे का वेट कर रहे हैं। जैसी भी रिपोर्ट होगी उसके ऊपर वैसी ही कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो आई है बात अभी तक प्रथम दृष्टया जो हमारे पास पहुंची है वो ये है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उनके बीच में हाथापाई जो है उसकी घटना ही, पर फिर भी जैसी FIR आती है उसको वैसा रजिस्टर करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिस लड़के ने मारा पीटी की है वो हमारे पास में है और बाकी फिर FIR जैसी रहती है उसके ऊपर बात की जाएगी, वो हम सारी चीज़ें टेस्ट। दरगाह कमेटी कर्मचारी विकास संगठन के बैनर तले कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। नाजिम कार्यालय गरीब नवाज गेस्ट हाउस के प्रांगण में दरगाह कमेटी कर्मचारियों ने विकास संगठन के बैनर तले चतुर्श्रेणी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि समय समय पर आपसे अधोलिखित प्रकरण के निस्तारण बाबत अनुरोध किया जाता रहा है, किंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही इस प्रकरण को जानबूझकर व लापरवाही से लटकाए रखने वाले अधिकारियों बाबुओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि उक्त मामले में दरगाह प्रशासन गंभीर नहीं है, जबकि पूर्व में भी कर्मचारियों की ओर से कर्मचारी संगठन ने आपसे उक्त मामले को ही नहीं निपटाने की सूरत में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया था। हमने जो पहले दिया था लगातार 3-4 साल से, तो उन पर कोई इसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। अभी नाजिम साहब आए थे, इन्होंने कुछ लोगों को परमानेंट भी किया, लेकिन बाकी कुछ लोगों को इन्होंने अभी तक भी रख रखा है। तो ये नाजिम साहब और कमेटी की तरफ से ढिलाई नहीं है, ये बीच में ही है कोई जो जानबूझकर इस काम को लटका रहा है, जबकि ये काम रूटीन के हैं। इस प्रकार महीने की तनख्वाह के लिए बोलना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक महीना होते ही मिलती है। तो वैसे ही 9/18/27 है, या जो जिनको प्रोबेशन पीरियड 1 साल में ख़त्म हो गया था उनको ऑटोमेटिक ही वो 1 साल बाद परमानेंट किया जाना था, ग्रेड में किया जाना था, लेकिन बेवजह बिना किसी बात के 8-9 साल से उनको फिक्स में ही पकड़ रखा है। इसलिए ये मांगे हमने नाजिम साहब से और कमेटी से, सदर साहब से भी कहा है, लेकिन अब देखो अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई हुई नहीं है कार्रवाई। आज आपने काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया? हाँ, आज हमने ये काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया कि अब आगे अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम एकदम 1 दिन का 2 दिन का काम का बहिष्कार करेंगे। हम 5-6 साल से हमारे डेली यूज के जो भी कर्मचारी हैं उनको पक्का नहीं किया गया
और कुछ मांगे हमारी 9/18/27 है, ये 3-4 साल से हम लिखते हुए देते आ रहे हैं, इनको अभी तक पूरा नहीं किया, इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन क्या वजह है जो आज आप काली पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हो? मतलब ये 9/18/27 का है, ये कुछ डेली जो जिसमें हमारे 6-6, 7-7 साल हो गए उनको परमानेंट नहीं किया, ये मांगे हमारी ये। आगे किस तरह का आपका विरोध रहेगा? अगर ये मांग पूरी नहीं करी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। रेलवे अधिकारियों पर SC/ST कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अजमेर मंडल SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन ने मंडल रेल प्रबंधक कक्ष के बाहर धरना देकर जमकर प्रदर्शन किया। अल्पसंख्यक महासभा भारत राष्ट्रीय महिला विंग की ओर से महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर शेव आयशाज ऑफ इंडिया नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम वैशाली नगर स्थित नई चौपाटी पर एक रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तस्किन चिश्ती द्वारा की गई।
नसीराबाद थाना अधिकारी के निलंबन की मांग को लेकर नसीराबाद के वकीलों ने उपखंड अधिकारी को आईजी के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान रोडवेज रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने बकाया भत्तों और वेतन की मांग को लेकर एक बार फिर जिला कलेक्टर और डिपो अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
हाथीखेड़ा निवासी एक महिला ने कुछ लोगों पर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया। आरोपियों ने महिला की जमीन की नकली रजिस्ट्री बनाकर जमीन पर मालिकाना हक जताया है। साथ ही उसके बच्चों और उस महिला को मारने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में महिला द्वारा 2 वीडियोस भी उपलब्ध कराए गए। स्वामी न्यूज इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता। आइए आपको दिखाते हैं।
अजमेर की सेंट्रल जेल में जेल प्रशासन द्वारा कैदियों के लिए एक कैंटीन का उद्घाटन किया गया, जिसमें कैदियों को छाछ, दही, लस्सी वगैरह आदि उपलब्ध कराई जाएंगी। जेल स्टाफ व कैदियों से मिलने आने वाले परिजनों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अराई की डांग क्षेत्र में खनन विभाग द्वारा पहाड़ी के खनन के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय अग्रवाल ने गरीब नवाज की दरगाह में जियारत की। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद मोइन नाज ने जियारत करवाई और दरगाह का तबरुक दिया।
एडीए द्वारा जनाना अस्पताल के बाहर बनी अस्थायी दुकानों के अतिक्रमणों को हटाया गया, साथ ही आगे से अतिक्रमण न करने के लिए चेतावनी दी गई। पुष्कर चिकित्सालय के बाहर बहता सीवरेज का गंदा पानी एक समस्या बनता जा रहा है। वहां आ रहे मरीजों और उनके परिजनों ने इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की, साथ ही पुष्कर प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने वाले दरिंदे को आज सजा सुनाई गई। दुष्कर्मी को उम्र कैद की सजा पोस्को कोर्ट संख्या 1 ने सुनाई। यह मामला 2019 का गंज थाने में दर्ज किया गया था। अजमेर की विशेष अदालत पोस्को कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और 65,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामला 24 अप्रैल 2019 का गंज थाने में दर्ज किया गया था। नाबालिग पीड़िता की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता नजदीक के रहने वाले अजय सिंह रावत को अपना भाई मानती थी। मुकदमा दर्ज किए जाने से 8 महीने पूर्व अजय सिंह अचानक पीड़िता के घर में घुसा और सोते समय उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया, जिसने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया। न्यायालय ने मामले में आरोपी और मां को बच्चे का DNA करवाने की बात कही। बाद में जो रिपोर्ट मैच हुई उससे आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में 11 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर अजय सिंह रावत को उम्र कैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।